पंजाब के जालंधर में सीनियर बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं। बिट्टू साहब, इतने सीनियर बीजेपी के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनके घर पर ग्रेनेड फेंक दिया जाता है, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? आज तो जम्मू कश्मीर पीछे रह गया, आज तो नक्सलाइट एरिया पीछे रह गए, मणिपुर सब पीछे रह गए। आज पंजाब में जो हालात हैं वो आप अंदाज़ा लगाइए भी, सबसे सीनियर लीडर पंजाब के और बीजेपी के, उनके घर में, और घर कहाँ है? जालंधर मेन शहर में, जहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में घर हैं और मार्केट हैं। प्योरली अंदर आके बीच में ग्रेनेड फेंकना, इसका मतलब हाथ से पंजाब तो निकल गया। जो कानून व्यवस्था है वो तो हमारे हाथ से निकल गई है। अब आगे किस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी आज के बाद चिंता की बात होगी। पहले भी थी, लेकिन आज सबसे बड़ा जो अटैक हो गया उसके बाद तो हम सब यही चिंता में बैठे हैं अभी, अब किस तरीके से, क्योंकि ये पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले भी पंजाब को उस आग में से निकाला है। अब इनके ऊपर दोबारा जिम्मेवारी आ गई है भी, नौजवान पीढ़ी ने जिनने ये हालात देखे नहीं हैं उनको दोबारा किस तरीके से मोटिवेट करें, अपने देश के साथ जोड़े, पंजाब के साथ जोड़े, और इन लोगों को फिर मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कहीं अब सरकार या पुलिस, उसके हाथ में से ये काम निकल चुका है। अच्छा, ग्रेनेड अटैक जब भी कहीं पुलिस चौकी थानों पर अब तक हो रहे थे, उसको पुलिस नकार देती है, पुलिस मानती नहीं है, और इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ऐसे ये बात क्यों होती है? कोई रियलिटी से जब कोई आप परे हो, जब कोई एसएसपी कमीशन वो डरने लग जाए भी, अगर मेरे किसी एरिया में मैंने बता दिया भी मेरे ग्रेनेड हुआ है, गोली चली है, तो मुझे तो हवा में कर देना है। रियलिटी से जब परे हो, पहले ये बहुत कवर अप हुए, बहुत, हर डिस्ट्रिक्ट में। अब बैठे हैं साहब, गुरदासपुर में कल ही ब्लास्ट हुआ है, उसे बता दिया भी ये पता नहीं किस चीज़ का है जी। इस तरीके से अमृतसर में हुआ, आपने कवर किए हैं सारे। जब आप उस चीज़ को जुटलाएंगे, उस सच्चाई को मानेंगे नहीं, तो फिर इस तरीके नतीजे आएंगे। आज वो सीधा, पहले वो जंगल में थे, आज वो सीधा शहर में आके अपने आप गले को पड़ गए हैं। दिल्ली की लीडरशिप का मानते दखल है पंजाब में? दिल्ली दखल नहीं, वो क्या नाम बता रहे थे, मैं अभी बता रहा था, जिसने सारा पंजाब कंट्रोल किया आके, विभव कुमार हैं जो, उसने तो मैं समझता हूँ लूटने के लिए बैठा है वो आदमी। आधे डिवाइड कर दिया, आधे आईएएस ऑफिसर आईपीएस उसके साथ हैं, आधे यहाँ पंजाब की लॉबी है उनके साथ हैं, और ऑफिसर पता ही नहीं किस दिन उनको हवा में कर देगा। वो इतनी बड़ी पावर है। चीफ मिनिस्टर तो सरेंडर करके बैठा है उनके घर। कल देखा था किस तरीके से जब ये स्कूल में आए, स्टूडेंट लग रहा था, बच्चा लग रहा था भगवंत मान, और हेडमास्टर लग रहे थे ये सिसोदिया साहब। और ये बहुत बड़ा रिएक्शन है भी, एक दिल्ली वाले का फाउंडेशन स्टोन, नींव पत्थर के भगवंत मान के नीचे नाम लिखा हुआ है। क्या मतलब? जो सिटिंग एमपी है वहां से कंग साहब, उनका नाम नहीं है। तो इसलिए लोगों में बहुत रिएक्शन है, आम आदमी में भी बहुत बड़ा रिएक्शन है। तो अब आप बीजेपी के नेता कार्यकर्ता विरोध करेंगे जो घटना हुई आज जालंधर में? देखो, अभी सीनियर लीडरशिप, अभी मैं बैठा था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का अभी मनोरंजन कालिया से बात हुई, राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर है उनसे बात हुई। बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ा फिक्र है। विरोध तो दर्ज लोगों ने, जिनमें गुस्सा है, उन्होंने करना ही करना है। लेकिन इसकी हम हाई लेवल डेलीगेशन है जो बीजेपी का, जिसमें सारे सीनियर लीडर हैं, हम जाके चाहे गवर्नर साहब को, चाहे दिल्ली होम मिनिस्ट्री को, चाहे किसी और से हमें मिलना पड़े, हम बड़ा डेलीगेशन है बीजेपी का, जाके अवगत करवाएंगे हर चीज़ से भी। पंजाब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हाथ से निकल चुकी है। तो और जो पंजाब में बीजेपी के नेता, उनमें भी चिंता है अपनी सुरक्षा को लेकर? देखो, ये बीजेपी कोई डरने वाले तो है नहीं। अगर ये सोचें भी, ये हाथ जोड़ के कहेंगे हमें सिक्योरिटी दे दो जी, हमारी जान कीमती है, पर ये मान साहब को खुद देखना चाहिए भी किस तरीके से बीजेपी की हिंदू लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है स्पेशली। तो उनके लिए सिक्योरिटी मुहैया करवाना ये सरकार का काम है। अगर ये कोई इसमें कमी छोड़ेंगे तो और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, उनसे सिक्योरिटी की मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ अब सीधा ग्रेनेड ही फेंका जाए। ग्रेनेड में तो बहुत बड़ी चीज़ें अब रिक्वायर हो गई हैं। अब एक दो आदमी सिक्योरिटी तो इससे चीज़ कुछ करनी पड़ेगी। इसलिए ये तो बहुत पैमाने, बड़े लेवल पे सिक्योरिटी चेंजेस हैं जो पंजाब में करनी पड़ेंगी। तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सीधे तौर पर पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप इस घटना का विरोध करेगी।
जलंधर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।